सियासी गलियारों में फिर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक जगत में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया लगातार जारी। इस बीच ही कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। बता दें, मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया समन्वयक और सबसे वफादार लोगों में शुमार नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब कमलनाथ के पूर्व मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सीएम शिवराज ने उन्हें मुख्यमंत्री निवास में भाजपा की सदस्यता दिलाई है। नरेंद्र सलूजा ने अपने सबसे पहले बयान में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के लिए कमलनाथ को दोषी बताकर सनसनी फैला दी है। सलूजा ने कहा कि वे कई वर्षों से कमलनाथ से जुड़े हुए हैं, पिछले 5 वर्षों से उनके मीडिया समन्वयक के तौर पर भी कार्य कर रहे थे। तब उनसे अनेक लोग कहते थे कि उन्हें कमलनाथ का साथ नहीं देना चाहिए, वे सिख विरोधी दंगों के दोषी हैं। उन्होंने सिखों के खिलाफ भीड़ का नेतृत्व किया है। शुरुआत में तो वे मानते थे कि आरोप राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हाल ही में एक कीर्तनकार द्वारा सच्चाई बताए जाने के बाद से उनका मन परिवर्तित हुआ है। पहले वे ये सब बातें सत्य नहीं मानते थे, लेकिन हाल ही में जब इंदौर में 8 नवंबर को कॉलेज में कमलनाथ के सार्वजनिक सम्मान के बाद प्रसिद्ध कीर्तनकार ने मंच से ही कमलनाथ का विरोध किया और उनके बारे में सच्चाई बताई, तो उनका मन और दिल कांग्रेस व कमलनाथ से टूट गया। उस दिन से उन्होंने कमलनाथ से ना तो बात की और ना ही उनके संबंध में कोई बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अब वे कमलनाथ के खिलाफ पूरे प्रदेश में सिख समुदाय को एकजुट करेंगे और उनके बारे में सच्चाई बताएंगे। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी और वन मंत्री की मौजूदगी में सलूजा ने मीडिया से कहा कि वे राहुल गांधी से भी कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन वे अपने साथ कमलनाथ को भी रखे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे के पास सिखों के खिलाफ भीड़ का नेतृत्व किया था। सलूजा ने कहा कि इंदौर के खालसा कॉलेज विवाद के बाद उन्हें सच्चाई का पता चला और वे तब से कमलनाथ के संपर्क में नहीं है। न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करें और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगामी प्रवास है, अत्यंत व्यस्तता है। हम लोग मीडिया तो सलूजा जी अपना कुछ विषय रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, सबका आभारी हूं कि मुझ जैसे एक अदन्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में स्थान दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है तो एक भूमिका बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का और कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। साथियों, आप सभी को पता है कि इंदौर में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है,
लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, जो हमारे पिता है गुरु तेग बहादुर जी जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी है। ये बुज़दिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथी में काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूँ, समाज का हूँ, और मुझे आहत किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली, पंजाब के और वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से ये किताब सामने आई अभी कि गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, रा के ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार